अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब ठीक होंगे। मैं भी शुक्र अल्लाह का ठीक ठाक हूँ। बस आजकल बहुत ज़्यादा बिज़ी जा रही हूँ, जिस वजह से मैं कोई नई वीडियो नहीं अपलोड कर सकी। बट मैंने सोचा मैं अपनी गैलरी में देखती हूँ, कुछ ना कुछ तो मुझे मिल ही जाएगा। और क्योंकि मुझे वैसे ही बहुत ज़्यादा वीडियोज़ और फ़ोटोज़ बनाने का शौक़ है, तो इस वजह से मेरी गैलरी जो है वो फुल होती है हमेशा ही। तो ये उस वक्त की वीडियो जब मैं अभी व्लॉगिंग नहीं करती थी, बट मैं अपनी फ्रेंड की शादी पे गई थी और मेरे लिए बहुत स्पेशल इवेंट था। इस वजह से मैंने सोचा मैं ये आपके साथ शेयर करती हूँ। मेरे लिए इवेंट इतना स्पेशल क्यों था, क्योंकि ये मेरी एक बहुत अच्छी और पुरानी दोस्त की शादी थी। मेरी फ्रेंड जो है वो तुर्किश है और हम लोग साथ पढ़ा करते थे। और दूसरा ये कि हम लोग 6 साल बाद मिल रहे थे। 6 साल पहले मेरी शादी पे आई थी वो, और उसके बाद अब हम मिल रहे थे। और दूसरा ये भी कि मेरी ऑब्वियसली स्कूल फ्रेंड है, तो और भी स्कूल फ्रेंड्स आई हुई थी, तो उनसे भी मैं इतने सालों बाद मिल रही थी। ऊपर से ये मेरा फ़र्स्ट इवेंट था एज अ न्यूली मॉम, और मैंने फ़र्स्ट टाइम जो है वो इज़ना को घर छोड़ा था और मैं अकेली कहीं गई थी। तो इस वजह से ये इवेंट जो है मुझे हमेशा याद रहेगा। तो हम जब हॉल में एंटर हुए तो ब्राइड की जो कज़न है वो हमें हमारी टेबल की तरफ लेके गई, जो स्पेशली ब्राइड की दोस्तों के लिए था। साथ ही उसने हमें फ्लावर्स पकड़ाए कि जब कपल एंटर होगा तो हमने उन पे डालने। बट उस वक्त एटमॉस्फेयर इस तरह का था कि मैं इतनी मेस्मराइज्ड हो गई थी और मैं भूल ही गई क्योंकि मैं और मेरी दोस्त बातें कर रहे थे और एकदम से ही बहुत लाउड म्यूज़िक ऑन हुआ और पता चला कि चलो अब कुछ होने वाला है। तो हम लोग सब दरवाजे की तरफ देख रहे थे कि कब आएगी ब्राइड। पहले तो कुछ औरतें थाल्स लेके एंटर हुई और मेरा गेस ये है कि ये ग्रूम साइड की तरफ से थी। उसके बाद जाके फिर कपल एंटर हुआ और सबसे पहले उन्होंने कपल डांस किया। फिर ग्रूम जो है वो भी दूसरे हॉल में चला गया, क्योंकि ये मेरी फ्रेंड की मेहंदी थी। तो ये लोग भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा पर्दे का ख्याल रखते हैं, तो इस वजह से सिर्फ औरतों का ही फंक्शन था और फिर बस औरतों ने ही मिलके एंजॉय किया। सबसे पहले खाना सर्व हुआ, सबने खाना खाया। उसके बाद सारी औरतें जो हैं वो डांस फ्लोर पे चली गईं। बहुत मज़ा आया और बंदा बहुत कुछ लर्न भी करता है दूसरों के कल्चर के बारे में, दूसरों के ट्रेडिशंस के बारे में। ऊपर से मैं और मेरी क्लास फेलोज़ इतने टाइम बाद मिले थे कि हमारी बातें ही नहीं ख़त्म हो रही थी, क्योंकि ऑब्वियसली हर कोई अपनी अपनी लाइफ में बिज़ी होता है, तो इस वजह से ज़्यादा हमारा राब्ता भी कोई नहीं था पिछले सालों में रहा। कभी कभार जो है वो साल में एक आध मैसेज कर लिया करते थे एक दूसरे को, तो उतनी ही ज़्यादा जो है बातें इकट्ठी होगी हुई थी। और ऊपर से अपडेट दे रहे थे एक दूसरे को कि हमारी लाइफ में आजकल क्या चल रहा है। साथ हम लोग पुरानी यादें ताज़ा कर रहे थे, हम लोग स्कूल मेमोरीज़ याद कर रहे थे। साथ ब्राइड की जो और भी फ्रेंड्स बैठी हुई थी उनके साथ भी बहुत ज़्यादा गपशप हुई, तो बहुत अच्छे से टाइम जो है वो स्पेंड हो गया। तो जहाँ मैं तुर्किश कल्चर के बारे में सीख रही थी, वहाँ मैं अपना कल्चर भी रिप्रेजेंट कर रही थी, क्योंकि मैंने अपना पाकिस्तानी ड्रेस पहना हुआ था और बहुत ज़्यादा लड़कियों को वो बहुत पसंद आया और सब ने पूछा कि कहाँ से लिया है। जर्मनी में वैसे भी बहुत ज़्यादा लड़कियां जो हैं वो बॉलीवुड की फ़ैन होती हैं, और इस तरह के कपड़े उन्होंने बस मूवीज़ में देखे होते हैं, तो इस वजह से वो बहुत ज़्यादा इम्प्रेस होती हैं इस तरह के ड्रेसेस से और इंस्पायर होती हैं। इवन ये जो मेरी दोस्त है उसने भी पूछा था कि ये ड्रेसेस कहाँ से बनते हैं, तो उसने अपनी मेहंदी पे जो ड्रेस पहना है वो भी उसने बॉलीवुड से इंस्पायर होके पहना है। उसने बल्कि कुछ दिन पहले अपनी मेहंदी से मेरे से पूछा भी था कि ये जो इंडियन या पाकिस्तानी ज्वेलरी है ये कहाँ से मिलती है। तो मैंने उसे बोला था कि अब अगर ऑर्डर करोगी तो बहुत लेट पहुंचेगी, तो ये है कि मेरे से तुम ले लो अगर चाहिए तो। और फाइनली जब सब डांस कर कर के थक गए तो ग्रूम भी एंटर हो गया और इन्होंने अपनी मेहंदी की रस्म की। और उसके बाद ग्रूम एंड ब्राइड ने दोबारा से कपल डांस किया। और अब आहिस्ता आहिस्ता जो है मुझे पीछे से भी कॉल्स आने लगी थी कि कब आ रही हो, फंक्शन कब ख़त्म होगा, क्योंकि रात के 11 बज गए थे और फंक्शन स्टार्ट आई थिंक 6 बजे हुआ था, तो फिर काफ़ी टाइम हो गया था। और अब आहिस्ता आहिस्ता इज़ना भी मुझे मिस करने लगी थी और मैं भी इज़ना को मिस कर रही थी। तो मैं बस जल्दी से जो है वो अपनी फ्रेंड को गिफ्ट पकड़ाया और साथ मैंने उसे बता दिया कि मैं अब घर जा रही हूँ, क्योंकि उसने एक्चुअली मेरे से पूछा था कि मेहंदी जो है वो गेस्ट के अप्लाई करनी है, तो क्या मैं मेहंदी अप्लाई कर सकती हूँ। तो मैंने उसे पहले तो यस बोला था, बट फिर टाइम ही नहीं मिला, तो मैंने कहा कि अब मैं घर जा रही हूँ तो अब लेट हो जाएगा। तो यहाँ मैं घर आ गई और मेरी क्लास वाले जो मुझे मिली थी उसने मुझे इज़ना के लिए भी एक छोटा सा गिफ्ट दिया था, जो कि मैंने यहाँ पे अनपैक किया और एक प्यारा सा ड्रेस निकला। उम्मीद है आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी। ज़रूर मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। लाइक एंड शेयर करना ना भूलें, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब और बेल आइकन भी ज़रूर हिट कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।